वो आए और हमारे बीच में कुछ सिखा कर जाए। और सभी भाइयों से गुजारिश है कि हमारे गामा जी के लिए जोरदार तालियां। माइक पर गामा जी। इस माला का हक वार्ड नंबर 24 की जनता का है। वार्ड नंबर 24 की जनता से सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि आपके बीच में लेट आया। चुनाव का दौर है, कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। नहीं, ये माला आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमने गलती की, उस गलती की माफी मांगते हुए मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूं, क्योंकि इस माला की बहुत कीमत है। ये माला फोन की नहीं है, ये माला महज 20 रुपए की नहीं है। ये माला आप लोगों की उम्मीद है, ये आप लोगों का विश्वास है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये माला आपके सेवक मखलूफ अंसारी को पहना दूं? पक्की बात सोच लो। ये माला अगर मखलूफ अंसारी को मैं पहनाता हूं तो आपको भी हाथ ऊपर करके कसम खाना होगा कि एक एक वोट किसे, एक एक वोट तो पहना दो भाई। पक्का पक्का। तो आ जाओ भैया मखलूफ भाई, जनता से इजाजत लेकर के मैं आपको, ये महज माला नहीं, ये जनता की उम्मीद है, जनता की जिम्मेदारी है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी सिपाही है वो लोगों के साथ वफादारी करेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपको ये विजय माला पहनाने का काम करूंगा। अब ये दूसरा माला मेरे हाथों में है। बहुत बड़ी बात है, एक सुनहरा मौका आपको आपके अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। वो मौका है बड़ी सीट चेयरमैन का। क्या आप लोग एक एक वोट चेयरमैन को देंगे? अपने जान पहचान वालों से कहेंगे, अपने नाते रिश्तेदारों से अपील करेंगे। और सिर्फ लोनी में ही नहीं, गाजियाबाद में जहां कहीं भी आपके रिश्तेदार नातेदार हो, दोस्त हो, उन सब से आप अपील करेंगे कि उन सब के सब पतंग को। तो भैया ये माला मैं अपने गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब अली जी को पहना दूं, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष के साथ साथ आपके होने वाली चेयरमैन के पति भी हैं और इन पे डबल जिम्मेदारी होगी। एक तरफ पार्टी के जिला अध्यक्ष की तो दूसरी तरफ चेयरमैन की। क्या पहना दो माला भैया? भाई माला बड़ी उम्मीद की माला है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, सिर्फ पहनने के लिए नहीं है माला। इस माला को पहनते ही एक अलग सी ताकत का एहसास होता है, और वो ताकत है आप प्यारे जनता। तो पहनाओ माला में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वार्ड नंबर 24 की जनता आपका बटन कहां दबेगा? पक्का पक्का। तो अध्यक्ष जी आप होगा चेयरमैन पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, और खास करके अपने छोटे भाई मतलूफ का, कि आप लोगों की सेवा करने का जो जज्बा अपने दिल में लेकर मजलिस के दामन को थामा। और मैं एक साथी की स्पीच सुन रहा था, टिकट छीन कर लाना, टिकट छीना नहीं गया था, टिकट पहचान करके दिया गया था। टिकट
कोई दलाल नहीं ले सकता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। किसी की मां ने वो बेटा नहीं जना है कि दौलत के दम पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट ले ले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट उसे मिलेगा जो पार्टी का वफादार सिपाही होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट उसे मिलेगा जो जनता की सेवा करने का जज्बा रखता है। और जब हमने सर्वे किया आपके वार्ड नंबर 24 में, तो हमें सर्वे में यह रिपोर्ट मिली, एक बेटा है जो कौम और समाज की सेवा करना चाहता है, और वो बेटा निकला मतलब अंसारी। इसलिए मतलब अंसारी को टिकट देने का काम किया। मतलब अंसारी लगेगी। साथियों, वक्त का अभाव है, कार्यक्रम कई लगे हुए हैं, जिला अध्यक्ष जी को भी कई जगह पे जाना है, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त आपके बीच खूनी भेड़िया अपनी शकल को बदलकर मासूम सा चेहरा बनाकर आपसे अपने वोट की अपील करता है। मैं पूछना चाहता हूं उन खूनी भेड़ियों से, क्या खूनी भेड़िया, तू जब वोट लेता है इनकी, जब तू ताकत में आता है, याद करो समाजवादी पार्टी की सरकार, याद करो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिली दर्द को। क्या हुआ था उस वक्त? सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी, वोट देने वाला कौन था? लेकिन जब थाने में जाओ तो साहब कौन है? तो दीवान भी यादव जी हैं, दरोगा भी यादव जी हैं, और इंस्पेक्टर साहब भी यादव जी हैं, और भैया एसएसपी साहब भी यादव जी हैं। डंडा यादवों के हाथों में होता था और कंधा मुसलमान कमजोर भाइयों का होता था। उस दर्द को याद करना वोट डालते वक्त। जब बहन जी की सरकार थी तो कौन थे दरोगा, कौन था एसपी, कौन था इंस्पेक्टर, और जेल में संख्या किसकी थी, वो याद करके वोट डालना। जेल में आज भी गिनने जाओगे, सबसे ज्यादा संख्या तुम्हारी मिलेगी। और जब हक और हुकूक की लड़ाई की बात होती है, जब जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ने की बात होती है, तो लड़ाई लड़ेगा बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी, आपके लिए लोनी में लड़ेगा डॉक्टर मेहतावली, आपके लिए लड़ेगा पंडित मनमोहन गामा, और वोट लेगा समाजवादी पार्टी, वोट लेगा लोकदल। बिल्कुल नहीं उसे नकार दो, उसे ठुकरा दो। अगर गलती से भी आपसे गलती हो गई तो मेरे साथियों, आने वाले 5 वर्षों में आपके वोट का अधिकार छीनने का काम ये जालिम सरकार करेगा। क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि ये हिंदुस्तान संविधान से चले? आप चाहते हो हिंदुस्तान संविधान से चले? अगर संविधान से चलाना चाहते हो इस हिंदुस्तान को, तो बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत कर दो। संविधान से चलाना चाहते हो इस देश को, तो बैरिस्टर साहब के सेवक को अपना नुमाइंदा बना लो, क्योंकि बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब आपके इस अलवी नगर में अपने बेटा को सभासद बनने के लिए नहीं भेजेगा, इस लोनी नगर पालिका में अपने बेटा को चेयरमैन बनाने के लिए नहीं भेजेगा। बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब इस उत्तर प्रदेश में विधायक और मुख्यमंत्री बनाने नहीं भेजेगा। बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मजलूमों का अपना एक नेता हो, कमजोरों का अपना एक नेता हो, और वो नेता तभी हो सकता है जब आप उसे अपना वोट देने का काम करेंगे। आप देखो उत्तर प्रदेश की क्या हालात है। एक नेता माननीय आजम खान, जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, जिस आजम खान ने समाजवादी पार्टी को सींचने में अपना सारा खून पसीने को बहा दिया, उसके साथ साथ सोचो वो आजम खान जो चाहता था कि गरीब बच्चों के हाथों में कलम हो, कमजोर के बच्चों के हाथों में शिक्षा हो, वो शिक्षा का मंदिर खोलने वाला व्यक्ति क्या किसी की किताब की चोरी कर सकता है? क्या वो किसी की किताब चोरी कर सकता है? क्या वो बकरी चोरी करेगा? लेकिन इस जालिम सरकार में
मुकदमा पे मुकदमा लगा करके उनके जीवन को, जो साफ सुथरा चरित्र जीवन था, उसे दागदार करने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का मुखिया एक शब्द नहीं बोला। समाजवादी पार्टी का मुखिया एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जाकर के आजम साहब से मिल लूं। लेकिन अगर कोई बोला, वो हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनका कद्र इसलिए है क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। हमारा नेता वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब सच को सच कहने की ताकत रखते हैं, अच्छे को अच्छा कहने की ताकत रखते हैं, बुरे को बुरा कहने की ताकत रखते हैं। और वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने मजबूती के साथ आजम साहब की आवाज को उठाने का काम किया। आज आप देखें, उत्तर प्रदेश में एक हत्या होती है, फिल्मी हत्या, कैमरा पे लाइव चलता है, वो हत्या शर्मसार करने देने वाली हत्या है वो हत्या। आप सोचो कि 17 पुलिस है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अतीक तुम्हें किस बात का डर है, तुम पुलिस की रक्षा में हो। अतीक तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारे प्राण की रक्षा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। लेकिन क्या देखा हमने और आपने, अचानक रात को 9 बजे, 9 बज रहा हो या 9:30 बज रहा हो, अचानक चैनल खोलते ही एक गोली चलती और खोपड़ी उड़ता हुआ नजर आता है। और वो हत्यारा हत्या करने के बाद जय श्री राम का नारा देने का काम करता है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। क्योंकि किसी हत्यारे को खत्म करने के लिए एक नया हत्यारा बनाना, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरा हिंदुस्तान गांधी का है, ये मेरा हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर का है, और इस हिंदुस्तान में तालिबान हम नहीं बनने देंगे। कट्टरता बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भाईचारा और एकता का मिसाल कायम करने का काम करेंगे। इसी मिशन के साथ वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता सड़कों पे निकल चुका है। और मैं सावधान करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके का कार्रवाई आपकी पुलिस करने का काम करती है, मैं पुलिस की खाकी वर्दी को सैल्यूट करता हूं। लेकिन जब पुलिस एक सरकार की पुलिस बनकर के काम करती है, तो मैं उसका संविधान के दायरे में रहकर पुरजोर विरोध करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप लोग हमारे नुमाइंदे को जिताने का काम करें, चेयरमैन और सभासद बनाने का काम करें, चाहे वो पुलिस लोनी की हो, चाहे वो पुलिस गाजियाबाद की हो, या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं की भी हो। हम अपनों पे जुल्म नहीं होने देंगे। अगर किसी ने जुल्म किया तो जुल्म का जवाब करारा देने का काम संविधान के दायरे में हम और आप मिलकर करने का काम करेंगे। कहते हैं साथियों कि हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अरे हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को अगर पाना है, मंजिल को अगर पाना है, तूफान मिलेगा। डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मिशन के साथ चला है। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे बिहार के लोग भी होंगे, मैं अपने बिहारी भाइयों से कहना चाहता हूं, यह बिहारी भैया जे कह रही हो से सुन लो हमार बात कान खोल के। बिहारी भाई, हम हो तोहर भाई, हम हो बिहार से आल हती। बिहार से आने के बाद आज तक समाजवादी के हम दड़ी बिछावत रही, लेकिन जैसे हम ओवैसी साहब के चरण में गेली, शरण में गेली, वैसे ही देखा आज गुल से गुलफाम हो गई है। पंडित मनमोहन गाँव जाओ, पंडित मनमोहन गाँव जाओ, ओवैसी साहब। तो लोनी में रहे वाला तमाम बिहार वासी से, रउआ लोगन से, भाई सब से अनुरोध करतानी, विनती
कर रहा छी कि हो भैया वोट पतंग के वोट दिया तोहर सम्मान के गारंटी ई बैरिस्टर साहब के छोटका सिपाही तोरा के दे रहा। लोलू के अंदर में जब MIM के चेयरमैन होता, जब तोहर सभासद होता, तो वादा के साथ कह रहा कि बिहारी भी यहाँ के बासी बन के मजबूती के साथ अपन मान सम्मान के रक्षा करते, केकरो ताकत नहीं है कि हमरा बिहारी पर कोई उंगली उठा देते। और दूसरा बात कहना चाहते हैं साथियों, इस लोनी की धरती पे एक विधायक जी हैं नंद किशोर गुर्जर जी, और एक है चेयरमैन धामा जी। उनका नाम धामा जी है तो मेरा भी नाम गामा जी है। और लोनी के वासियों, मजलिस को ले आओ। मजलिस के लोग बड़े सुकून के साथ रहना पसंद करते हैं। मजलिस के लोग भाईचारा और एकता चाहते हैं। अगर मजलिस होगा तो मेरा मुसलमान भाई जो खाता है वो खाएगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा हिंदू भाई जो पूजा करता है वो कर सकता है। मेरा मुसलमान भाई जब भी नमाज का वक्त आएगा वो जहां होगा वहीं उसकी मस्जिद होगी और वहीं पे वो नमाज पढ़ सकता है। क्योंकि बैरिस्टर साहब की सोच है, बेहतर हिंदुस्तान की कल्पना तभी हो सकती है जब मस्जिद से हो आजान, मस्जिद से हो आजान और मंदिर से बजे घंटा, गुरुद्वारा से हो कुर्बानी। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। तो मेरे साथियों, बस छोटी सी अपील, आने वाली 11 तारीख आपके लोनी का भविष्य लिखने जा रहा है। चाहे वो छोटी वोट हो या बड़ी वोट, आपको पतंग देखना है। पतंग पे बटन दबा देना। पतंग तुम्हारा मुस्तकबिल और भविष्य लिखने जा रहा है। अगर तुमने गलती कर दी भैया तो इस गलती की सजा मैं भी भुगतूंगा और उसके साथ साथ आप सबको भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप लोग यकीन दिलाते हैं कि अलवी नगर सीट निकल रहा है? अलवी नगर से चेयरमैन जीत रहा है? पक्का? पक्का? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आवाज में इतनी ताकत दे दो कि जालिमों का होश उड़ जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर मेहताब अली, डॉक्टर मेहताब अली, आपकी हमारी मान सम्मान, आपकी घर की बेटी, आपकी घर की बहू आज आपके लिए वो शेरनी बनने चली है। वकील आम मुस्लिम, वकील आम मुस्लिम, अपनों को शेरनी हमें खुद बनाना होगा। हो गया वो दिन कर्नाटका का, वो भी एक बेटी थी, जब उसके सामने बजरंग दल वालों ने छीटाकशी करने का काम किया तो उसने भी जोरदार नारा लगाया था, अल्लाह अल्लाह। तो इस हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर भी होगा, हर हर महादेव भी होगा। कोई किसी पे उंगली ना उठाए, ये काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करेगा। जय हिंद, जय भारत।